श्रावस्ती में एक साथ कई घरों में भीषण आग लग गई। 6 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घर में रखे सामान के भी जलने की खबर मिल रही है। समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, यह भी एक बड़ा आरोप है। ग्रामीणों की मदद से हालांकि आग पर काबू पाया गया। मॉडर्न थाना क्षेत्र के खरगुपुर गांव का यह पूरा मामला, जहां एक साथ कई घर आग की चपेट में आ गए। तस्वीरें आप देखिए श्रावस्ती की हैं और धुएं का उठता गुबार इस बात की बात है कि इतनी भयंकर आग यहाँ पर लगी होगी। कई घर एक साथ आग की चपेट में आ गए और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, टाइम पर नहीं पहुंची और गांव वालों ने ही देखिए इस आग पर काबू पाया है किसी तरह से। लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। कई घर आग की चपेट में आ गए श्रावस्ती में। और देखिए झांसी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध रूप से बने दर्जनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के आदेश के बाद भी दुकान वहां से नहीं हटाई जा रही थी। मोट ब्लॉक के पूछ कस्बा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जेसीबी की मदद से ढाया गया अवैध निर्माणों को। तस्वीरें झांसी से हैं, जहां देखिए पीला पंजा प्रशासन का किस तरीके से अवैध निर्माण पर चला है। कई ऐसी दर्जनों दुकानें जिन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो दुकानें खाली नहीं की गई थी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से इन अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। झांसी की तस्वीरें हैं। प्रशासन का पीला पंजा अवैध निर्माणों पर चला है। आजमगढ़ में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया। कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत होगी। केंद्र में अगली बार बनेगी विपक्ष की सरकार। शिवपाल ने आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए संकेत दे दिए हैं। भाजपा सरकार आजमगढ़ में बनाना नहीं चाहती है एयरपोर्ट, ये भी कहना है शिवपाल सिंह यादव का। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। तीखा प्रहार करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा शिवपाल सिंह यादव ने किया है। कहा कि विपक्ष जीतेगा, अगली बार केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेगी और साथ ही साथ ये भी संकेत दे दिए कि आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी कहा कि भाजपा सरकार आजमगढ़ में एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहती। देखिए हम लोग तो 2024 के चुनाव के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और सभी 75 जिलों में और सभी 80 लोकसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करेंगे। और समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराएं। इसके लिए हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। बहुत चर्चाएं हैं, लगभग पूरा जिला इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आजमगढ़ चुनाव वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही, जी, लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसके लिए तो सभी हम सब लोग तैयार हैं। उन्नाव में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने सफीपुर तहसील मुख्यालय पर हंगामा कर दिया। कड़ाके की धूप और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए प्रदर्शनकारी। महिलाओं ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और प्रदर्शन की वजह से हरदोई उन्नाव मुख्य मार्ग पर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए कड़ाके की धूप के बीच भी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते कई प्रदर्शनकारी नजर आए। दरअसल दो पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष के लोगों ने सफीपुर तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि पक्षपात किया जा रहा है। हरदोई उन्नाव मुख्य मार्ग पर बुरी तरीके से जाम की स्थिति देखने को मिली। पुलिस प्रशासन आपको मौके पर नजर आ रहा होगा। खाकी वर्दी भी देखिए वहां पर की कोशिश की गई समझाने बुझाने की, लेकिन हंगामा बढ़ता गया। दो पक्षों में विवाद और ये आरोप लगाए गए कि प्रशासन की तरफ से पक्षपात किया जा रहा है। तहसील मुख्यालय पर एक पक्ष के लोग हंगामा करते नजर आए हैं और हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें हैं ये उन्नाव की। महिलाएं भी आपको इस प्रदर्शन में नजर आ रही होंगी। खाकी वर्दी के सामने प्रदर्शन करती महिलाओं की तस्वीरें उन्नाव से सामने आई। देखिए अमरोहा में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान अचानक से करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए। उसी की वजह से भाजपा के लाभार्थी सम्मेलन में हंगामा हो गया। लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को किसी तरीके से समझाया बुझाया, शांत कराया।
भाजपा के कार्यकर्ता एक महिला लेखपाल को हटाने की मांग कर रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता अपने एक नेता पर महिला लेखपाल की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर को वापस लेने की मांग कर रहे थे और मामला वापस न होने पर पार्टी से इस्तीफा देने तक की चेतावनी दे दी और कई कार्यकर्ता पहुंच गए एक साथ इस्तीफा देने के लिए। करीब 200 से ज्यादा नाराज कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए एक साथ पहुंच गए। मंडल महामंत्री पर एफआईआर दर्ज होने से नाराज थे ये कार्यकर्ता। और देखिए नोएडा के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाके ऐसे जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। उमस भरी गर्मी से नोएडा वासियों को थोड़ी राहत मिली है। कई इलाकों में अब भी जारी है बूंदाबांदी और मौसम सुहावना हो गया है। देखिए बीते दिनों से गर्मी की चपेट में था पूरा नोएडा और भीषण गर्मी से आज थोड़ी राहत मिली है। कई इलाके ऐसे जहां पर झमाझम बारिश हुई और बहुत तेज बारिश हुई है कई इलाकों में और अभी भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। तस्वीरें देखिए नोएडा की जहां अचानक से मौसम का बदलता मिजाज लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। जोरदार बारिश हुई कई इलाकों में और गर्मी से राहत मिली क्योंकि बीते दिनों से पारा बहुत ज्यादा हाई था, 40 डिग्री को क्रॉस कर चुका था और यही वजह कि नोएडा वासी गर्मी से तरबतर थे। लेकिन आज इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत की सांस दी। आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। 145 करोड़ के सीवरेज प्लांट में घोटाले का आरोप लगा है। देखिए भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया रामपुर में नियमों के खिलाफ सीवर लाइन बिछाई गई। आकाश सक्सेना जो विधायक है भाजपा के, उनकी तरफ से यह आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की शिकायत की है। तो कुल मिलाकर आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब दरअसल आजम खां पर एक बड़ा आरोप आकाश सक्सेना ने लगाया है और 145 करोड़ के सीवरेज प्लांट में घोटाले का आरोप है। कुल मिलाकर अब ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं ये कहा जाए क्योंकि आकाश सक्सेना ने एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र के जरिए शिकायत किया। उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि सीवरेज प्लांट में स्कैम हुआ है जिसमें जो 154 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था उसमें घोटाला किया गया है। ये आरोप आकाश सक्सेना की तरफ से लगाए गए हैं। रामपुर से विधायक है आकाश सक्सेना भाजपा के और उन्होंने गंभीर आरोप आजम खां पर एक बार फिर से लगाए हैं और सीएम से उन्होंने शिकायत भी की। एक पत्र के जरिए 145 करोड़ के सीवरेज प्लांट में स्कैम में फंसते नजर आ रहे हैं आजम खां क्योंकि शिकायत आकाश सक्सेना की तरफ से की गई है। तो देखिए ये वो लेटर है और इस लेटर के जरिए आप देखिए इस लेटर में जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल आपको बता दें कि सपा सरकार में नगर विकास मंत्री रहते हुए आजम खां ने रामपुर में एक सीवर लाइन बिछाई थी और पूरा मामला यह है कि आजम खां ने रामपुर में 145 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज प्लांट को लगाया था, लाइन बिछाई थी, लेकिन वो मिट्टी में धंस गई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बाद में चेन्नई की निजी क्षेत्र की कंपनी के 6 अधिकारियों कर्मचारियों की 2 टीमों ने रामपुर में सीवर लाइन के काम न करने की जांच की तो जांच में यह पता लगा कि रामपुर शहर में जो सीवर लाइन बिछाई गई वो सब स्वाइल में बिछाई गई और सीवर लाइन की मानकों के अनुसार जॉइंटिंग नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए रामपुर की जो जल निकासी की व्यवस्था थी, नालियों का, नाले का पानी वो प्रॉपर वे में प्रोसेस होके और जो प्रदूषित पानी है वो साफ़ होने के बाद नदियों में जाए, उसके लिए इस तरह की ये सीवर लाइन बिछवाई थी शहर के अंदर 145 करोड़ रुपए से। और ये एक प्लांट है सीवरेज प्लांट जहां पर पानी को साफ़ करने के बाद नदियों में जाना था। कोसी नदी रामपुर के पास से गुजरती है, उसमें रामपुर का जो भी पानी है नालों का वो जाना था और ये एक प्लांट है, आप देख सकते हैं बंद पड़ा हुआ है। इस तरह के 3 प्लांट रामपुर में बनाए गए थे लेकिन जो सीवर लाइन है वो धंस गई। उसकी वजह से सीवर लाइन ना चलने की वजह से जो प्लांट थे वो बंद पड़े रहे। जल निकासी की व्यवस्था थी और जो योजना थी सीवर लाइन की वो ठप पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम मशीनरी जो है वो पिछले कई सालों से बंद है यहाँ पर और जो सीवरेज प्लांट बनाया गया था करोड़ों रुपए की लागत से वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका और जो रामपुर की जनता को सीवर लाइन का फ़ायदा मिलना चाहिए था। यहाँ के जो नाले हैं और जो नालियाँ हैं उनका जो गंदा पानी है वो प्रॉपर वे में प्रोसेस होके नदी में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में जो रामपुर में विकास कार्य हुए थे और जो ठप पड़े हैं उस पर एक बड़ा राजनीतिक सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि पूरे मामले की सीएम योगी से शिकायत की गई है। जनता का 145 करोड़ पानी में बहा दिया गया जिसका हिसाब तो देना ही होगा।
बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधायक आकाश सक्सेना जी हैं। सर ये बताइए क्या शिकायत थी सीवर लाइन की और क्या पूरा मामला है ये? सारे नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर एक सीवर लाइन का काम किया गया था जो बहुत बड़े स्तर पे काम हुआ था और उस काम की खासियत ये थी कि रातों रात उसमें सीवर लाइन के काम किए गए। ये काम CDS द्वारा किया गया था। हमने तभी जब इसकी शिकायत की थी तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 2022 फरवरी में वहाँ से पूरी रिपोर्ट एक टीम बनी थी। उसमें पूरी टीम बनने के बाद इसकी जांच आख्या में ये साफ साफ कहा गया कि मानक के अनुसार जो लाइन पड़नी चाहिए थी वो नहीं डाली गई। लाइन के नीचे एक RCC बेस बनता है ताकि सीवर लाइन सही रूप से काम करती रहे, सारे उसके ज्वाइंट खुल गए। हमारी मांग ये है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि इस जांच को देखते हुए किस नेता के दबाव में CDS के अधिकारियों द्वारा ये काम इतनी जल्दबाजी में किया गया। जनता का 145 करोड़ रुपया पानी की तरह जो यहाँ बहाया गया, उसके पीछे कारण क्या है। अब इस जांच रिपोर्ट के बाद एक रुड़की की टेक्निकल टीम इस सब चीज़ों की जांच कर रही है। मुझे लगता है 2 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उनके द्वारा किए गए अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिल रहा हो। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण यहाँ छुपा हुआ है और ये सभी को पता है कि एक व्यक्ति ने अपने संस्थान को चलाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर सरकारी पैसे में किस तरीके से आग लगाई, पानी की तरह पैसा बहाया और उसका लाभ जनता को ना मिलके व्यक्तिगत उसका लाभ उठाया। रामपुर की सीवर लाइन चौक है और वो चल नहीं पा रही है, उसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है और इसकी हाई लेवल जांच की मांग की है। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। और देखिए प्लांट मैनेजर वसीम जफर का इस पर कहना है कि पूरी लाइन मानकों के विपरीत बिछाई गई, अधिकारियों ने गुणवत्ता की सही से जांच नहीं। और प्लांट के मैनेजर हमारे साथ वसीम जफर साहब हैं, इनसे पूछे ये बताइए जो सीवर लाइन बिछाई गई थी सपा शासनकाल में, वो रामपुर में क्यों काम नहीं कर रही है? असल में ये 2006 से इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ था सीवर नेटवर्क में। 2006 से 2012 तक 145 करोड़ की लागत से सीवर नेटवर्क बनाया गया और फिर ये एक 2 साल सीवर नेटवर्क चला और उसके बाद ये सीवर नेटवर्क सारा का सारा कोलैप्स हो गया। इसमें 2 कारण थे, एक तो जिन्होंने लाइन डाली उन्होंने भी अपने मानकों के आधार पे काम नहीं किया और जिसमें जो भी अधिकारी रहे हुए उस टाइम पे उन्होंने उसकी जांच पड़ताल ठीक से नहीं करी, उसकी वजह से काम ये ठीक से नहीं हुआ। बहुत से अधिकारी हैं, सारे लोग बर्बाद हो गया। इसकी शिकायत आकाश सक्सेना ने की है और इसकी जांच जो है चल रही है। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। बड़ी खबर मिल रही है, बाराबंकी में दूध नहीं पीने पर एक मां की करतूत सामने आई। 5 दिन के मासूम की उंगलियों को खौलते तेल में डालने का आरोप है। अंधविश्वास को लेकर मासूम की उंगलियों को तेल में डालने का आरोप लगाया। खौलते तेल में उंगलियां डालने से उंगलियां झुलस गई। देखिए बाराबंकी से ये पूरा मामला, जहां अंधविश्वास के चक्कर में एक मां ने अपने छोटे से बच्चे को, एक नवजात बच्चे को, उसकी उंगलियों को खौलते तेल में डाल दिया। उसे भी चेक कर रहा है कि ऊपर फिर वाली पर फिर तब जब से हमने ये किया है तब से ठीक है। बच्चा है तेल में जब इसकी उंगली जलाई हाँ पीने लगा। हाँ बताओ। और देखिए प्रतापगढ़ के गांव में जयमाला के दौरान दूल्हे को दहेज की मांग करना महंगा पड़ गया। आपको बताएं कि मांधाता थाना क्षेत्र के विवाह के दौरान अनोखा मामला एक सामने आया, जहां हरकपुर गांव में आई एक बारात में दूल्हे को घरातियों ने बंधक बना लिया, पेट से बांधकर जमकर पिटाई तक कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, दोनों पक्षों को अपने साथ थाने लेकर गई। पूरा दिन पंचायत चलती रही लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। लगातार चल रही पंचायत के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। देखिए किस तरीके से दूल्हे को बंधक बनाकर पिटाई करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये थाना क्षेत्र मांधाता में जनपद जौनपुर से बीती रात एक बारात आई थी। शादी के दौरान आपस में किसी बात को लेकर विवाद होने की स्थिति में दोनों पक्षों में असहमति हो गई। इस संबंध में वधू पक्ष द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और देखिए, बस्ती में बिजली विभाग का अधिकारियों के लिए फरमान जारी हुआ है। बिजली के ओवरलोड से ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो अफसर जिम्मेदार होंगे। 10 से 200 केवीए के ट्रांसफार्मर की जवाबदेही जेई की होगी। 250 से 400 केवीए ट्रांसफार्मर में खराबी पर एसडीओ को जवाब देना होगा। 630 से 1000 केवीए वाले ट्रांसफार्मर अगर खराब होते हैं तो एक्सियन को इसकी वजह बतानी होगी। दरअसल ट्रांसफार्मर को खराब घोषित करने में एई, जेई और एसडीओ को रिपोर्ट अब लगेगी और शहरी क्षेत्र में तीनों डिवीजन में छोटे बड़े मिलाकर 2576 ट्रांसफार्मर्स हैं। का आदेश जो है, इंस्ट्रक्शन जो है हमारे चेयरमैन साहब और एमडी साहब की तरफ से हुए हैं कि जो भी कोई ट्रांसफार्मर यदि ओवरलोडिंग में अनबैलेंसिंग से जलता है और किसी की लापरवाही उसमें प्राप्त होती है तो उस पर जो है मिसलेनियस बुक किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात में लोग कटिया लगा सकते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन यह चोरियां हैं, चोरी भी जमीनी स्तर पे है तो उसको देखने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, डिस्कनेक्शन भी किए जा रहे हैं। भैया बहुत बकाया है लोगों का, कई सारी चीजें हैं उसमें, नेवर पेड है, लोगों ने पैसे नहीं आज तक दिए, कनेक्शन लिया, इस तरीके के भी केसेस। एक और बड़ी खबर मिल रही है। अम्बेडकर नगर में बिजली के पोल पर एक शख्स चढ़ गया। हाई टेंशन बिजली के पोल पर आत्महत्या करने की धमकी दी। तहसील कर्मचारियों और पुलिस के व्यवहार से आहत था ग्रामीण। भूमि विवाद से जुड़ा मामला और पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के पलई कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने ग्रामीण को पोल से नीचे उतारा, समझाया और बिजली के पोल पर चढ़ गया था। ग्रामीण आत्महत्या करने की चेतावनी तक दे दी। तहसील कर्मचारी और पुलिस के व्यवहार से ये ग्रामीण दुखी था और इसी वजह से भूमि विवाद से जुड़ा कुछ मामला जिसमें पक्षपात का आरोप लगा रहा था, जिसके बाद ये शख्स बिजली के पोल पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की चेतावनी दे दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।